सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षाएँ 11वीं, विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक महाकवि माह का प्रभात वर्णन, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, सूर्य, यह महाकवि माह का प्रभात वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो महाकवि माघ द्वारा शिशुपाल बद्धम में अवतरित है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता का तारीफ के लायक हैं। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं सकती। उसने तरफदारी तो उसे छूने तक नहीं गई। पक्षपात को तो गंध तक उसने नहीं देखी। न उदय तो उनका उद्यानचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप जो उसी पर्वत के शिखर पर नए प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है कि उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। उद्यानचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाड़ी खेलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। एते उन्होंने अपने कमल मुख की विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी। बेटा फिर क्या था? बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झटपट अपने मृदुल कर किरणों को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उद्यानचल उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। फिर आकाश में सूर्य दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच के बताते हुए जल पर सूर्य के लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी, तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर ही तो नहीं, तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए
और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना, हटाना ही चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है और तारों की श्रीवृद्धि जो है अंधकार ही के बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य के अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा और उसको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिस लोग को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है, शत्रु के साथ उसका भी विनाश करना पड़ता है। यह साधना करनी पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यह कहती है सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, वह कहीं गुहाओं और के भीतर और कहीं घरों के कोने और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप के छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से निकाल बाहर किया और निकाला ही कि एक निश्चित स्थान में रहकर वे भी प्रताप की धाक से दूर जो है इससे शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आकाश की दो आँखों के समान हैं। उनमें से शास्त्र क्रीड़ात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अवशेष लाखों को अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश में की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। देखिए, कुमुदनियों के समूह शोभाहीन हो गया हो, सरोरुह का समूह शोभा संपन्न उल्कों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक करते नहीं बनता, वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वहाँ हंसना है तो किसी को रुलाता है। वास्तव में सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए। सूर्य जो है उन दिग्बधु दिगंगनाओं के पति के रूप में समझ लीजिए। पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी जगह पर चंद्रमा विराजा, पर जब ही सूर्य अपना प्रभाव समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधम का, तब ही उसे चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो और कोई उपाय न देखे। अपने किरण समूह को कपड़े लेते सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी जो है खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात कर देते हैं, उस समय अपनी समाधि अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले जा विराजते हैं। जो है दिन चढ़ाने पर महिमामय भगवान भास्कर भी इसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर के समान आकाश में देखे अब अकेले ही मौज कर रहे हैं। ऐसे ही यह महाकवि माघ का प्रभात वर्णन समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों,
महाकवि माघ ने अपने प्रभात वर्णन में एक और लिखा कि एक और सूर्य देव जब उदित हो रहे हैं, उस समय चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, तो कोकाबेलिया एवं कुमुदनी व कमलनी एक समान हैं, जिसमें दोनों समानता का रूप धारण की हैं और दोनों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। वास्तव में जब सूर्य नारायण अंशुमाली भगवान भास्कर उदित होते हैं तो वास्तव में ऐसा होता है कि जो है कि वह चंद्रमास्त होते हैं और सूर्य उदय होते हैं, पूरे ताराओं का नाश होता है और पूर्व दिशा में को लगता है कि वह 16 श्रृंगार से लदी हुई कोई नई नवेली कन्या हो, जो 16 श्रृंगार करके अपने पति देव का वर्ण करने, अपने प्रेमी का प्रीतम का वर्ण करने जा रही हो, वैसे ही प्रतीत होता है। देखिए, यह महाकवि माघ का प्रभात वर्णन रहा। धन्यवाद। आज इतना ही। कौन मिनट भइल बा? बंद।